हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर करने का एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, जिसमें जितना भी क्वेश्चन होता है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक्स में हो। तो मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं ले सकूँ, मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करूँगा फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, जितना मेरा नॉलेज अभी तक है उसके हिसाब से। आज मैं फेसबुक से सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। उसमें एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वाई मेरा म्यूचुअल फंड, मतलब इनका कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड डाउन क्यों जा रहा है, जबकि स्टॉक्स तो अभी नया हाई पे हाई बनाया जा रहा है। इसका बेसिक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, वाई इज़ म्यूचुअल फंड गोइंग डाउन हिल। इनका बेसिक कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड नीचे क्यों जा रहा है। लेकिन इनका जो क्वेश्चन देखने से पता चला, अगर इनका क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये अपना म्यूचुअल फंड के बारे में बोल रहे हैं कि इनका जो म्यूचुअल फंड ये खरीदे हैं ये नीचे क्यों जा रहा है। क्योंकि ये एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड खरीदे हैं, वो 4000 का खरीदे थे तो वो 3800 हो गया। कोटेक खरीदे थे 2500 का, वो 2300 हो गया। और PGIM खरीदे थे वो 2000 का, 1930 हो गया, 1937 हो गया। तो यहाँ इनका बेसिक कहने का मतलब है कि इनका म्यूचुअल फंड नीचे क्यों जा रहा है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव जो इन पोस्ट किए उसके हिसाब से यही मतलब चल रहा है, पता चल रहा है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि इनका म्यूचुअल फंड नीचे जा क्यों रहा है। सबसे पहला बात कि म्यूचुअल फंड लगाया जाता है डिफरेंट कंपनीज़ में। तो ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग सेंसेक्स या निफ्टी देखते हैं वो होता है बेसिक 30 या 50 कंपनी का क्यूमुलेटिव करके हम लोग सेंसेक्स या निफ्टी को निकालते हैं। और हो सकता है कि आप जो ये कंपनी खरीदे हैं, जैसे कि एक्सिस हुआ या कोटेक हुआ या PGIM हुआ, ये कुछ ऐसा स्टॉक्स खरीदा होगा जो उसमें से नहीं होगा, उससे अलग होगा, और वो उतना अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मे भी हो सकता है परफॉर्म कर रहा हो या इस समय थोड़ा सा डाउन ट्रेंड उसका में चल रहा होगा, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिटर्न देगा। तो हो सकता है कि उसका रिटर्न ख़राब हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंपनी ख़राब है। होता ये है कि अगर अप या डाउन कभी भी कोई भी कंपनी हो सकता है। तो हो सकता है कि जिस कंपनी में एक्सिस, कोटेक या PGIM लगाया हो वो कुछ रीजन के वजह से थोड़ा सा डाउन जा रहा है। फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, हम सब जानते हैं कि बाय और सेल जो होता है वो ह्यूमन इमोशन के बेसिस पे होता है। तो हो सकता है कि ह्यूमन इमोशन जिस स्टॉक में PGIM लगाया हो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो, जिसकी वजह से वो डाउन चला जाता है। इसको अगर ठीक से समझना है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि मान लेते हैं कि आपको एक ज़मीन खरीदे। अब कोई आता है आपको डेली ज़मीन का दाम बताता है। मान लेते हैं आप 100 रुपये में ज़मीन खरीदे, आपको डेली आता है वो दाम बताने के लिए। हर डेली क्या, हर मिनट आता है दाम बताने के लिए। एक दिन आता है 110 बोलता है, एक दिन आता है 90 बोलता है, एक दिन आता है 130 बोलता है। आपको हमेशा वो दाम बता रहा है। तो होता ये है कि जब हमको कोई डेली दाम बताने आए तो अनफॉर्चुनेटली जब हमको परसेप्शन क्रिएट होता है कि हाँ ये अच्छा वैल्यू पे मिल रहा है। मान लेते हैं कि डाउन चला गया था 30 रुपये पे, हम 100 पे ज़मीन खरीदे थे, 30 रुपये पे चला गया था। तो हमको लगेगा कि मेरा पैसा बस हमको मिल जाए, हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे, चाहे वो ज़मीन हो चाहे स्टॉक्स हो। तो होता ही है कि जैसे जो स्टॉक्स रहता है या जो म्यूचुअल फंड रहता है वो 100 को पार करता है, हम लोग बेच के निकल जाते हैं। मोस्टली ये होता है, अक्सर होगा। अगर आपसे कभी नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर आप इससे बचे हुए हैं, अच्छा है जो कि। तो इस मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि जब भी आप कोई स्टॉक्स खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के खरीदे, ये छोटे समय के लिए देख के कभी मत खरीदे। तो मैं ज़मीन का जो एग्जांपल दे रहा था उसमें होता है कि अगर आपको कोई डेली दाम बताने के लिए आएगा तो कभी ना कभी ह्यूमन का एक साइकोलॉजी होता है कि वो रिलेटिव में सोचता है। रिलेटिव पे सोचने का मतलब है कि अगर 30 रुपये पे चला गया था, 100 में आप खरीदे थे, 30 पे चला गया था, वो उठ के आ गया 101 पे, तो आप तुरंत बेच के निकल जाइएगा। या फिर आप 100 में खरीदे थे और वो 200 हो गया, तो रिलेटिव में आप सोचिएगा कि हमको तो डबल मिल गया, तो आप तुरंत बेच के निकल जाइएगा। लेकिन हो सकता है कि वो 100 से 200 हो, 200 से 2000 तक भी जा सकता है। तो आपको नहीं पता है। आप म्यूचुअल फंड में इसीलिए लगाए हैं ताकि आप अपने रिटायरमेंट को, जो भी रीज़न हो सकता है, सबसे पहला तो रिटायरमेंट होता है, बहुतों का होता है कार खरीदना, घर खरीदना या कोई ट्रिप पे जाना। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग अजम्पशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो क्या सोच के इन्वेस्ट किया है। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करें, आप डेली उसका प्राइस चेक ना करें। आपको अगर चेक ही करना है, अगर आपको एकदम लगता है कि चेक करना हमको है ही, तो सबसे बढ़िया होगा कि आप जो भी कंपनी है, जो जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान है, तो इसमें जाके आप चेक कीजिए कि इसको चला कौन रहा है, सबसे पहला। दूसरा चेक कीजिए को कौन कौन सा कंपनी खरीदा है। अब जो चला रहा है उसका स्पीचेस को जाके देखिए कि वो क्या बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है वो जो स्टॉक्स खरीदा है उसमें लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो मान लेते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप को हम ही चला रहे होते और आप मेरा स्पीच, यूट्यूब में बहुत सारा स्पीच मान लेते आपको मिल जाएगा। तो हम बोलते हैं कि हमको टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में जाकर देखते हैं तो आपको वहाँ पता चलता है कि हम पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर भर के खरीदे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे अमेजन हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो। ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि हमको समझ नहीं आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर, फिर भी हम वहाँ जाकर खरीद रहे हैं, मतलब हम अंधाधुन खरीद रहे हैं, कहने का ये मतलब है। या फिर ये हो सकता है कि कभी रियल इस्टेट बूम आता है, जैसे 2008 में हुआ था रियल इस्टेट पावर, यहाँ का बूम आया था। तो मैनेजमेंट बोलता है कि
हमको लेना देना नहीं है, हम एक कंजर्वेटिव सोच के साथ चलते हैं, जो हमको समझ में आता है वो करते हैं। लेकिन जब बूम चलता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो आदमी आपका पैसा लिया है, चाहे एक्सिस ब्लू चिप में जो आदमी आपका पैसा लिया है, वो जाके रियल इस्टेट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देता है। आप तो दिए एक्सिस ब्लू चिप को, लेकिन वो जाके रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि कुछ समय के लिए तो आपको रिटर्न काफ़ी बढ़िया दे देता है। जैसे 2008 से पहले रिटर्न काफ़ी बढ़िया हो गया था, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा 3 से 7 के बीच में। लेकिन जब बर्स्ट हुआ 2008-9 के बीच में, तब जो भी आपका एसेट क्रिएट हुआ था या जो आपका वैल्यूएशन क्रिएट हुआ था इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। अगर आप किसी अच्छे फंड मैनेजर को चुन के पैसा लगाए होते तो आपका ये नहीं होता कंडीशन। तो बेसिक कहने का मतलब यही है कि आपका क्वेश्चन है कि स्टॉक्स, मेरा म्यूचुअल फंड डाउन क्यों जा रहा है। सबसे पहला तो ये देखना बंद कीजिए डेली बेसिस पे कि मेरा म्यूचुअल फंड जा क्यों रहा है। अगर आपको देखना ही है तो जो म्यूचुअल फंड चला रहा है उसका पहले नाम चेक कीजिए, वो उसका हिस्ट्री चेक कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका हिस्ट्री बहुत बढ़िया रहा है तो उसका फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा, लेकिन वो क्या बोलता है और वो क्या करता है वो मैच होना चाहिए। और उसको कंपेयर कीजिए विद अदर फंड मैनेजर, जो बड़े फंड मैनेजर है, जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं आप। अब जो आप इंटरनेट में देखिएगा तो आपको यहाँ अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा जो भी वैल्यू दिखाता है उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अगर रियल लाइफ में अगर जेन्युइन किसी आदमी से पूछिएगा कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, डेल्टा जो भी वैल्यू निकाला जाता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये फ्लक्चुएशन सब बताता है और कुछ नहीं बताता है। बेसिक आपको समझना है कि जो कंपनी आप खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड आप खरीदे हैं, वो कहाँ पैसा लगाया है, वो सब कंपनी कैसा है उसको आपको समझना चाहिए। वो समझना आपके लिए बेहतर होगा, ना कि वो अल्फ़ा, बीटा, गामा वैल्यू। खैर आप चाहे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि ये जो डाउन गया उसको सबसे पहले देखना बंद कीजिए और लंबे प्रोस्पेक्टिव से सोचिए कि आप अगर जो 15,000 आप लगाए हैं उसको ऐसा समझिए कि आप 15,000 लगाए हैं तो मान लेते हैं कि ये 5 साल में डबल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 साल में डबल हो जा रहा है, तो आप 5 साल में ये हो जाएगा लगभग 30,000, फिर और 5 साल में हो जाएगा ये 60,000, मतलब 10 साल में हो गया 60,000, फिर और 5 साल में हो जाएगा 1,20,000, फिर 20 साल में हो जाएगा 2,40,000। तो आप ये लंबे समय के सोच के खरीदें कि आपका जो 15,000 है वो 2,40,000 होगा 20 साल के बाद, जब आप रिटायर करेंगे या आपको घर खरीदना होगा तब। होप मैंने आपको समझा दिया होगा पूरा प्रॉपर मैं बोलना क्या चाहता था या आंसर क्या होना चाहिए इसका। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊँगा अगर कोई डाउट है तो।